जहाँ बेसिकली हम बात करेंगे कि आजकल के फुटबॉल की जगत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ट्रांसफर न्यूज़ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सो सबसे पहले आज हम बात करना चाहेंगे कि मेन 2 प्लेयर्स जो बार्सा व्हिच बार्सा वांट, निको विलियम्स एंड डैनी ओल्मो। दोनों ही खतरनाक प्लेयर्स, बढ़िया प्लेयर्स। उनमें से लपोर्टा, जॉन लपोर्टा जो कि बार्सा के प्रेसिडेंट है, ही वांटेड बोथ ऑफ देम। वो चाहते हैं कि ये दोनों आएँ। अब पहले बात कर लेते हैं निको विलियम्स के बारे में। निको विलियम्स का केस बहुत सिंपल था। जैसे ही यूरो खत्म हुआ, everyone wanted to sign this boy, this wonder kid. Like on the right hand side of the Spain wing, he was unstoppable, bro. बट देखो इसका सीन बड़ा सिंपल था। इसका इस ईयर रिलीज क्लॉज था सिर्फ 58 मिलियन यूरोस। सो बेसिकली कोई भी टीम जिस जो इसे बाय करना चाहती थी बस 58 मिलियन पे करें और इसे ले ली। एथलेटिक बिलबाओ जो कि इसका अपना क्लब है, तो दे डिड नीड टू लाइक नेगोशिएट विद देम। उसके साथ कोई नेगोशिएशन करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि बस सिंपल रिलीज क्लॉज प्ले किया जाए। बट सीन ऑफ यहाँ हुआ। अब द प्लेयर वांटेड टू जॉइन, आल्सो जॉइन, पर ये ही वांट्स के यार मैंने स्पेन में भी लेफ्ट हैंड पे मेरे साथ लमीन यमाल था जो कि वंडर किड साबित हुआ, यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आल्सो। तो ही आल्सो वांटेड कि यार हाँ आई बी प्लेइंग ऑन द राइट, तो लेफ्ट में खेलेगा, अच्छी कॉम्बिनेशन होगी, फ्रंट लेवेंडोस्की इन बिहाइंड, इस तरह गुंडोगान, फर्मीन एंड फ्रैंकी डी योंग एंड ऑल दैट सारे प्लेयर्स बार्सा के जो हैं। बट फिर स्टेटमेंट एंड यू कैन आल्सो सी कि लपोर्टा ने भी कहा कि हम आज अब इस मार्केट में हम इस तरह की साइनिंग हम अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमने काफी काम किया है अपनी एफएफपी पर जो कि ला लीगा की है, 1 for 1 रूल। सो इतना काम करने के बाद हम इस किस्म की साइनिंग हम अफोर्ड कर सकते हैं। और सेम गोज फॉर जावियर टेबास जो कि ला लीगा का सीईओ चेयरमैन यू कैन से। सो ही भी उन्होंने भी यही कहा कि अब बार्सा ने अपने जो है इंटरनल जो क्लब इनिशिएटिव से उनको काफी अच्छा किया है और सिंपल 58 मिलियन रिलीज क्लॉज पे करना है एंड दे कैन गेट निको विलियम्स, सिंपल इज दैट। बट सीन यहाँ खराब होता है कि अब बीच में प्ले करती है पीएसजी भी इस टीम आ जाती है बीच में। दे आल्सो वो उनको डबल से निको को डबल सैलरी वेजेस ऑफर करते हैं। बट अब जो एथलेटिक बिलबाओ है जो इसका अभी का प्रेजेंट क्लब है, दे डिडंट वांट के यार वो किसी को भी ज्वाइन करे। सो उन्होंने कहा निको से कि आप ज्वाइन ना करें, आप अभी वेट कर लें, 1 साल हो हमारे साथ रिन्यू कर लें, हम आपकी सैलरी भी बढ़ा देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर देंगे। सो ये सब उन्होंने किया। अब फिलहाल की घड़ी तक बार्सा ने 10 अगस्त तक की डेडलाइन दी है निको विलियम्स को कि यू हैव लाइक 10 अगस्त तक का टाइम है क्योंकि और जो उनके वो डेको हैं जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है बार्सा के, उन्होंने भी कहा कि बार्सा की ट्रेन सिर्फ एक बार गुजरती है, आइदर यू जंप ऑन इट और इट विल नेवर कम अगेन फॉर यू। सो अब इट डिपेंड्स टोटली ऑन निको विलियम्स कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। 10 अगस्त तक की टाइम लाइन है उनके पास क्योंकि फिर प्री सीजन एथलेटिक बिलबाओ का भी स्टार्ट हो जाएगा। सो इट only now depends upon Nico Williams what he decides. There are rumors that plenty of the media is saying that he will stay at Athletic Bilbao. He won't come to Barca. He's going to stay for 1 more year. So let's see कि इन केसेस में क्या होता है। अगले प्लेयर हम बात करेंगे डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो का केस बहुत सादा सिंपल सा है। 60 मिलियन बिफोर यूरो स्टार्टेड, इसका रिलीज क्लॉज था 60 मिलियन यूरोस। ओनली 60 मिलियन यूरोस यू हैड टू पे। एंड बस जब यूरो खत्म हुआ जुलाई द 15th आई, इसका यूरो वो क्या कहते हैं रिलीज क्लॉज एक्सपायर हो गया। तो अब बात सारी आ जाती है यहाँ पर के बार्सा इफ दे वांट टू साइन डैनी ओल्मो, उन्हें नेगोशिएट करना पड़ेगा इसके क्लब आरबी लाइप्जिग के साथ। अब बार्सा ने ऑफर तो डाली, पहली ऑफर डाली 40 मिलियन की, साथ में एड ऑन्स किए डाले कि 5 मिलियन 10 मिलियन जो भी अपीयरेंस के हिसाब से और कुछ परफॉर्मेंस बेस्ड एड ऑन्स डाले। बट वो आरबी लाइप्जिग ने रिजेक्ट कर दी। अब रिसेंटली कल परसों बार्सा ने सेकंड ऑफर डाली which was like 55 million fixed and 3 millions on appearance and total like 3 or 4 millions on the performance based. So basically it 62 million euros की टोटल बिड की है बार्सा ने डैनी ओल्मो के लिए क्योंकि लपोर्टा वांटेड आइदर बोथ ऑफ देम या दोनों नहीं तो एक तो सही लगा क्योंकि ही वांटेड अ स्टेटमेंट साइनिंग क्योंकि बार्सा के पास न्यू कोच है हैंजी फ्लिक। ही वांट्स
प्लेयर्स इन हिज स्क्वाड, उनके पास अब भी काफी अच्छे प्लेयर्स है, बट डैनियल मोर, निको विलियम्स इस यूरो के स्टार थे, तो उनमें से अब चाहते हैं दोनों आ जाए, दोनों नहीं तो एक तो लाजमी है। अब जो दोनों केसेस में देखा जाए तो निको विलियम्स और डैनियल मो के केस में डैनियल मो मोस्ट प्रेफरेबल है कि वो ज्वाइन करेंगे, बिकॉज उन्होंने अपनी जो होती है एग्रीमेंट कर ली है बारसा के साथ कि वो 6 ईयर कॉन्ट्रैक्ट लाइक 2030 तक के लिए ज्वाइन करेंगे। बट अब सारी गेम आती है आरबी लाइप्जिग के हैंड्स में कि वो जो बारसा ने बिड की है वो क्या वो उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। सो लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि अभी 31 अगस्त तक क्या ट्रांसफर डेडलाइन है, सो अभी काफी टाइम है, प्री सीजन अभी चल रहा है। आज एल क्लासिको है गाइस, कमेंट डाउन बिलो जो एल क्लासिको देखने वाले हैं लाइव, सो आई विल बी पुटिंग अ रिव्यू tomorrow as well on the El Clasico as well. So yeah, that's it. Make sure कि आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस में आपको दिन ब दिन शेयर करते जाऊं। So आई होप कि कल आपको मैं एल क्लासिको का रिव्यू, बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड, आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगा। So please subscribe to my channel so that you can have all the news regarding what's gonna happen